हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग S2 सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके कैसे कैसे MCQ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। हम लोगों ने टेंजेंट पे कर लिए क्वेश्चन और उसके बाद क्या टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम लोग इसमें देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन। तो चलिए देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। इफ x इज अ रियल, आपका x जो है रियल नंबर है, फिर कहें द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको क्या बताना है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम कह दें या लिस्ट कह दें, आपको एक ही काम करना है। जैसे आप मान लीजिए कि y इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। आपने एज्यूम कर 17, आपने एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू, ये आपको क्वाड्रेटिक गिवन है। तो आपको मिनिमा या मैक्सिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, सर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए सर इसको डिफरेंशिएट। 2x माइनस 8, 17 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों के लिए आपको dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल कर देना है। किसके लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। अब आपको x इज इक्वल टू 4 मिला है। इस 4 पे आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट होगा कि मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब आप लोग इसको अगेन डेरिवेटिव करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, d2y अपान में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। किस पॉइंट पे चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पॉइंट मिला है x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 पुट करो, 2 आया। अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे मिनिमम होता है क्या बच्चों, गिवन फंक्शन। अब आपका ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो x इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन मिनिमम होगा। अगर ये d2y अपान डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आता, तब फिर हम लोग क्या कहते कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको ये तो पता चल गया, पॉजिटिव है तो मिनिमम देगा। यहाँ पे आप 4 पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, सर 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 17। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 33 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब माइनस 32 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितना इजी प्रॉब्लम था, क्यों मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा कि हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं बच्चों, गिवन फंक्शन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करके। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ से हम लोग को पॉइंट मिलेगा। उस मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो जो कहते हैं वही होता है। मिनिमम कह रहे हैं तो मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम कहेंगे तो मैक्सिमम। लेकिन मोर देन 1 पॉइंट है, मतलब 2 3 4, तो उस पर चेक करने के लिए किस पर मिनिमम किस पर मैक्सिमम, तो सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा। अगर उस पॉइंट पे d2y अपान डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, अभी इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को करना है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96 इन इंटरवल इतना है। इस इंटरवल में ये वैल्यू, मतलब ये फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। सर अभी तो आपने बताया था कि लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए गिवन फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले आप लोग इसको क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन में आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो, तो dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 18 टू जा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों सर 36x प्लस 96। अब क्या करते हैं बच्चों, सर अभी आपने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल करते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए हम लोग dy/dx को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 3x² माइनस 36x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले तो 3 कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x² माइनस 12x प्लस 3 जा 9 3 2 जा। अब इस गिवन फंक्शन का फैक्टराइजेशन करेंगे सर 8 4 जा 32, 8 और 4 12 हो जाएगा। कितनी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग ये फैक्टर करते हैं और कैसे हम लोग अब ये मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है कितनी मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपको 8 मिलेगा, एक आपको 4 मिलेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है बच्चों 8 और 4। देखिए जब आपको ये इंटरवल गिवन रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जो ये पॉइंट मिला है इस पर और इन दोनों पर क्या निकालेंगे, इस एफ की वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम, वही आंसर हो जाएगा। चलो एक एक करके पुट करते हैं। कितने पॉइंट है बच्चों 0 4 8 9, इन 4 पॉइंट पे आप वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले 0 पुट करेंगे बच्चों, तो 0 पे पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0। फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 पुट करेंगे। तो देखो 4 पे क्या देने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 का क्यूब माइनस 18 4² प्लस 96 इंटू 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 4² माइनस 18 इंटू 4 प्लस 96, 4 4 जा 16 माइनस 8 4 जा कितना होता है बच्चों 72 प्लस 96। यहाँ पे जब आप इसको इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 112 हो जाएगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 4 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 160 आ गया। ये तो 4 पे मिला। फिर इसके बाद आप क्या चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सर 8 पे मैं कहाँ निकाल दूँ मेरे प्यारे बच्चों, सर यहाँ पे स्पेस से निकाल दीजिए। 8 पे कितना आएगा, 8 पे जब यहाँ पे करेंगे पहले x कॉमन ले लीजिए बच्चों, ज़्यादा सही रहेगा। x² माइनस 18x प्लस 96। अब यहाँ पे 8 पुट कर देंगे बच्चों, तो 8 का स्क्वायर डायरेक्ट करिए, 8 का स्क्वायर 64, 18 8 जा सर 144, यहाँ पे 96। इन दोनों को प्लस कर लेंगे बच्चों, तो 10 हो जाएगा, 1 आ गया, 160 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 4 तो 6 आ गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 तो 1 आ गया। ये 16 8 जा 128। फिर इसके बाद किस पे निकालेंगे सर 9 पे निकालेंगे, तो 9 पुट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 9 कहाँ पे पुट करेंगे, यहीं पुट कर देंगे पहले कॉमन लेने के बाद। चलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे मैं 9 पहले तो x कॉमन ले लिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो x² माइनस 18x प्लस 96 क्या पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, 18 9 जा कितना होता है बच्चों 162 प्लस 96, प्लस वैल्यू कर लो पहले, इन दोनों को प्लस कर दो, 7 हो गया। 9 और 8 कितना होता है सर 17, तो ये 9 ये 5 ये 1, 15 9 या 135। तो मिनिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पूछा था, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, आपका आंसर कितना आ जाएगा बी। ठीक है, मैक्सिमम पूछा होता तो कितना था मेरे प्यारे बच्चों सर 160। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब आपको इंटरवल गिवन रहेगा तो जो ये पॉइंट निकालेंगे इस पर और इन टर्मिनल पॉइंट 0 और 9 पे इस
fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन सी मिनिमम है, वही आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू लिखा होता मैक्सिमम, तो क्या होता जो ग्रेटर होता 160। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि द फंक्शन fx, ये आपके पास फंक्शन है, फिर करें हैज, क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम पॉइंट होंगे, कितने मिनिमम। तो सर आप तो बताए थे अभी कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका f' मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x² आएगा, -6x आएगा, -12 आएगा। अब इसको इक्वल 0 कर देंगे, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर 0 के इक्वल कर देते हैं। ये लीजिए आप 0 के इक्वल कर दिए हो, आप यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस x² माइनस x माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका फैक्टर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर 2 1 जा 2, ये 6 इधर अपान में 0 हो गया, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। कितने पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1, 2 पॉइंट मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप तो जानते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, प्लस माइनस प्लस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब प्लस से माइनस में चेंज होता है तो उस पर मैक्सिमम मिलता है, जब माइनस से प्लस में जाता है तो उस पर मिनिमम मिलता है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये मिनिमम पॉइंट, तो 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम पॉइंट, सी ऑप्शन करेक्ट। कर पाएंगे बच्चों मेरे, क्या करना है, पहले हम लोग गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद 0 के इक्वल करके पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कितने पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कितने पॉइंट पे मिनिमम होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। ट्रिकी क्यों प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या करें, कह रहे हैं मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व। आपको क्या बताना है, ये जो कर्व है इसका मैक्सिमम स्लोप। सर आपने तो स्लोप बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, सर आपने ये बताया था कि किसी का स्लोप चाहिए तो वो dy/dx के इक्वल होता है किसी पॉइंट पे। तो आपको स्लोप को मैक्सिमम बताना है, मतलब dy/dx जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले आप dy/dx निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सर dy/dx जो होगा -3x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9 होगा। ये जो आपका स्लोप है, ये जो dy/dx है यही स्लोप है। अब इसको मैक्सिमम करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको आप लोग कोई नया फंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए z। अब ये क्या है, ये z आपका कोई नया फंक्शन हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सर इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्यों, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, dy/dx dz/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो -6x इज इक्वल टू -6, सर x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप तो जानते हो, अगर एक पॉइंट आता है तो जो कहते हैं वही होता है। मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आएगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो एक यहाँ पे पुट कर दो, तो जैसे ही एक पुट करोगे 3 + 6 + 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -3 + 15 फिर कितना हो जाएगा 12। तो जो मैक्सिमम स्लोप होगा कितना होगा, 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था कि यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप बताना है, ये नहीं कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो।
पहले आप स्लोप फाइंड आउट करो। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स, अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसको कोई नया फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर जीरो के इक्वल करके पॉइंट निकाल लीजिए। एक पॉइंट आता है, जो कहते हैं वही होता है। मैक्सिमम कह रहे थे तो 100% 1 पे मैक्सिमम ही होगा। 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ नहीं पुट करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द फंक्शन जी एक्स की पावर एक्स हैज अ क्रिटिकल पॉइंट। सर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है या डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो हो या फिर नॉट डिफरेंशिएबल हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जी डैश एक्स, ओ नो सर ये तो x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है सर, इसमें तो लॉग लेके करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इसमें लॉग लेके कर लीजिए। तो इसको कोई फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ये y है, x की पावर x, टेकिंग बोथ साइड लॉग। सर कैसे जान पाए लॉग है? लॉग लेना है क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम लोग जान चुके हैं इसमें लॉग लेना था, आपने लॉग ले लिया। लॉग m की पावर n आगे आ जाएगा पावर, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। log y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन राइट करेंगे, दूसरे का कर देंगे तो log x का 1/x प्लस log x राइट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का 1 होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे आ जाएगा, करली ब्रेकेट लग जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा। y की वैल्यू कितना रख देंगे बच्चों? x की पावर x हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आपको मिल गया किसका? उस फंक्शन का, 1 प्लस log x। सर मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो के इक्वल करेंगे। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कर लीजिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डी इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, x की पावर x, 1 प्लस log x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब ए नंबर जीरो हो या तो ये जीरो हो। ये तो जीरो होगा नहीं, फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। तो फिर किसको जीरो करेंगे बच्चों? 1 प्लस log x इज इक्वल टू जीरो। तो log x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से x कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये फार्मूला लर्न होगा, a n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कर दीजिए x इज इक्वल टू n। अब आपको इस x की वैल्यू चाहिए तो देखो क्या करें कि ये जो बेस है ये बेस ही रह जाए, इसकी पावर पे ये चढ़ जाएगा। मतलब x की वैल्यू a की पावर n होती है अगर ऐसा है तब। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, सर यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? यहाँ पे बेस e है, क्योंकि log बेस e पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ पे बेस e है तो सर e की पावर -1 हो जाएगा। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों? x इज इक्वल टू, ये अपान में आएगा, इसके पावर का साइन प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/e होगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सर c होगा। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? c आ गया। अब देखो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर अब यहीं पे पूछा होता मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तब क्या करते? तो फिर बच्चों आप लोग इसका एक बार सेकेंड डेरिवेटिव करते। अगर वहाँ पे निगेटिव आता इस पॉइंट के लिए तो ये मैक्सिमम देता, अगर वो पॉजिटिव आता तो ये मिनिमम देता। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1/x की पावर x। सर क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया। फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे। आप लॉग लेते हैं तो पावर सामने आ जाती है।
log 1/x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सर log y का 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन राइट करेंगे log x, यहाँ 1/x है पहले 1/x आएगा, 1/x का माइनस 1/x² आएगा प्लस log 1/x इंटू 1 हो जाएगा। फॉर्म अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो एक बार, तो dy/dx, ये y इधर आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा, ये x कहाँ जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा, तो ये x और ये x मिलके x² हो जाएंगे, कैंसिल ना, अगर यहाँ पे होता तब कैंसिल होता बच्चों, ये माइनस 1/x² प्लस log 1/x, सर अब तो ये कैंसिल होगा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/x की होल पावर x -1 प्लस log 1/x। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे 1/x की पावर x -1 प्लस log 1/x इज इक्वल टू 0। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये है कि अब ये तो 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि तो फंक्शन ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, -1 प्लस log 1/x इज इक्वल टू 0, तो log 1/x इज इक्वल टू 1, -1 इधर आएगा 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप तो समझ गए 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, e है सर, e की पावर 1 हो जाएगा, तो ये x इधर e इधर, तो 1/e इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सर x इज इक्वल टू 1/e आ गया। अब इसको जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर, अब क्या पूछ रहे हैं मैक्सिमम, तो वो निगेटिव ही आएगा 100%, क्यों, क्योंकि जब एक पॉइंट रहता है जो पूछते हैं वही होता है, तो इस पर मैक्सिमम होगा, और ये तो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 1/x की वैल्यू कितनी है सर, e है, यहाँ पे आपने e पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी है 1/e है, यहाँ पे 1/e पुट कर दिए, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कर पाएंगे ऐसे प्रॉब्लम, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको करने के लिए। dy/dx करेंगे, वेरिएबल पर वेरिएबल टेकिंग बोथ साइड log 0 के इक्वल करेंगे, ये फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, नहीं तो 0 फंक्शन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, फिर ये 0 होगा क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 तब 0 आएगा, या तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये -1 इधर आया +1, यहाँ पे e छुपा है, तो 1/x इज इक्वल टू इस बार निकलेगा e की पावर 1 e हो जाएगा, x उधर e इधर आपको मिल जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। चलो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या कह रहे हैं, द क्रिटिकल पॉइंट, सर अभी आपने बताया कि क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिस पर dy/dx 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो। चलो निकाल लीजिए फिर, f'(x) इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन x का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos x। अब क्रिटिकल पॉइंट वही होगा जहाँ पे f'(x) 0 होगा, 2 cos x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो जो ये cos 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जनरल फार्मूला होता है 2n + 1 π/2, मतलब आड π/2 पे cos 0 होता है। ऐसे साइन कहाँ 0 होता है, सर साइन n π पे 0 होता है। n क्या है, इंटीजर, 1 π 2 π 3 π 4 π इन सब पर साइन 0 होगा। cos कहाँ पे 0 होगा, आड π/2, मतलब 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2 इन सब पर cos क्या होगा, 0 होगा। तो आपको 0 से 2 π तक जाना है। तो देखिए π/2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 8 π/2 और ये आ रहा है, इन दोनों में यही होगा। 0 क्या आड है,
नो सर, 0 पे तो काश 0 1 होता है, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें आपको 2 मिल गए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें आपको ये कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके भी बता सकते हैं और डायरेक्ट बता सकते हैं कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स की, और ये मिनिमम हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम 1 पुट कर दीजिए, प्लस 5 कितना आ जाएगा? 6। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6। आप डिफ्रेंशिएट करके कर लेंगे तब भी यही आएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसमें देखो क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 3 cos 3x देन एट x इज इक्वल टू 5/6 पे एफ एक्स मिनिमम मैक्सिमम 0 नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो क्या करेंगे बच्चों? पहले एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये साइन एक्स का cos 3x का 3, तो 3 2 जा 6 साइन एक्स का cos 3x। यहाँ पे माइनस ये 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 साइन 3x ये आ गया। अब अगर ये यहाँ 0 होगा किस पर? एफ डैश एक्स 5π/6। अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तभी तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। तो देखो क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं? तो cos 5π/6, यहाँ पे 3 भी है, तो 3 इंटू 5π/6 माइनस 9 साइन 3 इंटू 5π/6। देखो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? तो 6 3 2 जा। अब देखो ये 5π/2 आ गया। 5π/2 मतलब ऑड। सर cos 8π/2 अभी आपने बताया था 0 होता है, तो 0 पुट कर दे। माइनस 3 2 जा 9 साइन 5π/2, ये भी 0 होगा ना सर? अभी आपने बताया था n पाई इंटीजर पाई, अगर 5π 7π 8π 9π 10π होता तब 0 था। ये तो क्या है? 5π/2 है। तो ये कितना होगा? अब कितना भी हो 0 तो नहीं होगा। 0 नहीं होगा तब क्या होगा? तब फिर ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो इस पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। कैसे इसको हम लोग निकालेंगे बच्चों? इफ 5π/2 इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो गए? 90 इसको ऐसे कर दीजिए, साइन ये 90 हो गया, 90 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा? 450 हो जाएगा। इसको आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। 360 प्लस कितना इसमें ऐड कर दो कि 450 आ जाए। कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 90 ऐड करेंगे क्या? 0 9 6 15, हाँ 90। तो साइन ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360 पे चेंज में नहीं होता, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर -9 आ जाएगा। फिलहाल हम लोग को 0 चाहिए था, 0 नहीं मिला, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चलो अब हम लोग चलते हैं ऐसे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। क्या है? द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कैन बी मेक इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। देखो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन दिया गया, कह रहे हैं इस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मतलब इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। मैक्सिमाइज करना मतलब पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? -36x प्लस 36 आ जाएगा। अब आप 0 के इक्वल कर देंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए। जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे आपको पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से जब पॉइंट निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आएगा। इस अब देखो एक ही पॉइंट आया, तो एक पॉइंट के लिए मैक्सिमम कहेंगे तो मैक्सिमम आएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे आप 1 पुट किए, कितना आया? यहाँ पे 1 पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो -18 आएगा, प्लस 36 आएगा, प्लस 27 आएगा। ये 18 में से 36 में 18 तो 18 आ गया, प्लस 27 आ गया, 8 और 7 15 हो गया, 2 3 4 45। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 45 आ जाएगी। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम जो कि ज्योमेट्रिकल पे बेस्ड होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कर लें तब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल बेस पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये आपका क्या है बच्चों, एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू बतानी है। सर इसको डिफ्रेंशिएट करिए पहले, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पहले डिफ्रेंशिएट ही करते हैं, तो 0 हो जाएगा। सर इसका 4 हो जाएगा, ये 16 1/x का मेरे प्यारे बच्चों सर -1/x²। फिर इसको सर इक्वल 0 करिए, क्यों 0 करेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। आप लोग सब कुछ जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, सर एलसीएम ले लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन लेके पहले इधर कर लीजिए, या 4 = 16/x², x² इधर आ गया, x² = 4, तो x = ±2 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, +-2 आ गया। तो सर यहाँ पे 2 वैल्यू आए, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इस 4 का तो 0 हो जाएगा, ये माइनस है, एक माइनस और आएगा। कैसे कैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, -16/, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले आप क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे -2, तो ये -2 आगे आएगा, तो माइनस +32 हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या पुट करो, अब यहाँ पे आप 32 इसको अपान में ले आइए, तो x³ हो गया। अब यहाँ पे +2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, -2 पुट करोगे तो निगेटिव आएगा। कैसे जान पाए, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस। तो आपको तो क्या लेना है सर, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू किस पर मिलेगा, जिस पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस पर हो रहा है सर, 2 पर हो रहा है, तो x = 2 पर ये लीस्ट वैल्यू देगा। अब यहाँ पे आप 2 को पुट कर दीजिए, तो जब यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पुट करने दो मुझे 2, तो आपको पता चल जाएगा 4 + 4 × 2 + 16/2, तो 4 + 4 2 = 8, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 8, तो 8 4 12 8 20, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 20, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन, चलो देखते हैं कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग अच्छे से कर लेंगे यहाँ तक। अब चलो हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन x एंड y यूनिट इंस्क्राइब इन अ गिवन सर्कल। एक आपका कोई ये सर्कल गिवन है, इंस्क्राइब मतलब अंदर, कौन है रेक्टेंगल, इसके अंदर एक आपका क्या है रेक्टेंगल है मेरे प्यारे बच्चों। इस जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है x है और जो विड्थ है वो y है, x एंड y। ठीक है बच्चों, ये होगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपसे ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया है, तो आपको बताना है कब होगा। तो देखिए, अगर आपको क्या मेरे प्यारे, अगर आपको सर्कल गिवन है तो इसका मतलब सर्कल की रेडियस फिक्स है। ये सर्कल की रेडियस क्या है, फिक्स है। अच्छा, ये रेडियस और इसको यहाँ ये डायमीटर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हो, अगर ये x है, ये y है, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, तो आप तो समझ गए, क्या समझ गए, ये डायामीटर है। डायामीटर पाइथागोरियन थ्योरम x² + y² = ये कितनी लेंथ है बच्चों 2r का स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x² + y² = 4r²। अब जो गिवन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, r कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x² या y किसी की एक वैल्यू निकाल लीजिए, सर y की निकालिए, y² = 4x² - 4r² - x², ये आ गई y² की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, एरिया क्या हो रहा है आपका, कह रहे हैं बिल है मैक्सिमम एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, तो किसी एक की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल दिया। किसकी निकाली मेरे प्यारे बच्चों, y² की। कितनी आ गई y² की वैल्यू,
तो y अंडर रूट में हो जाएगी, उधर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r² माइनस x²। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 0 के इक्वल कर लीजिए। तो dA अपान में dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन लिखेंगे, दूसरे करेंगे तो रूट का तो आप जानते ही हो सर 1/2 √x²। अब फिर इसका करेंगे 4r² का 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पर x² का 2x प्लस इसको राइट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4r² माइनस x², x का 1 हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो dA अपान में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस x² अपान में 4r² माइनस x² प्लस रूट में 4r² माइनस x²। ये आपको क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, dA अपान में dx। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो जब 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, x², एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ये रूट हट जाएगा, 4r² माइनस x², सेम है, रूट हट जाएगा, 4r² माइनस x² इक्वल टू 0। ये उधर हो गया, 0 हो गया, तो माइनस 2x² प्लस 4r² इज इक्वल टू 0। x² ऐड हो गया तो उधर चला गया है, तो कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 4r²। तो यहाँ पे कितना आ गया 2x² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2r²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए ठीक है। अभी आपको क्या मिला था बच्चों, यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4r² माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे क्या, किसकी x² की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, 4r² माइनस 2r²। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2r² आ गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए x² और r² दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो √2r आएगा, प्लस माइनस में आएगा, हम लोग की यहाँ लेंथ है तो पॉजिटिव लेना है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा √2r। ठीक है बच्चों, तो देखो x और y क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एरिया पूछा होता तो क्या करते, तो मैक्सिमम एरिया पूछा तो x और y इक्वल होते तो x² हो जाता या y² हो जाता, उसकी वैल्यू आपके पास आई है 2r², वो भी हो जाता। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो और देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या करें हैं, द हाइट h एंड रेडियस r राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या गिवन है बच्चों, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको गिवन है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सिलेंडर ड्रा कर दिया, यहाँ पे रेडियस r और ये हाइट कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, h है। फिर क्या कह रहे हैं, विच इज ओपन एट द टॉप, ये जो आपका टॉप है ये ओपन है, एंड हैज गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका गिवन है। तो सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर इसका सरफेस एरिया होता है 2πr/h। अब ये ओपन है, ये क्लोज है, तो क्या हो जाएगा πr²। ये आपका सरफेस एरिया हो गया। बिल है ग्रेटेस्ट वैल्यूम आपका क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट है। ये सरफेस एरिया आपको गिवन है, वैल्यूम आपको ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो h और r में रिलेशन क्या होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूम क्या होता है बच्चों सिलेंडर का, v इज इक्वल टू πr² इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, h की निकाल लीजिए। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा πr² अपान में 2πr इज इक्वल टू h। पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, πr² इंटू h के स्थान पे s माइनस πr² अपान में 2πr। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, r से ये r कैंसिल हो गया। कितना हो गया बच्चों वैल्यूम आपका, r मल्टीप्लाई कर दो r का, SR माइनस πr³ अपान में 2। अब क्या करेंगे, अब तो आप जानते हो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dv अपान में dr, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 तो बाहर रहेगा। s सर कांस्टेंट जो गिवन है वो कांस्टेंट, तो गिवन क्या है, गिवन सरफेस एरिया मींस s कांस्टेंट है।
तो यस बाहर रहेगा, आर का 1 हो जाएगा, तो एस माइनस 3r² पाई। अब इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम लाना है। तो जब 0 के इक्वल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, इधर हो जाएगी 0, तो s इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3πr²। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई, 3πr²। यहाँ पे पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू 3πr² इज इक्वल टू 2πrh प्लस πr²। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2πr² इज इक्वल टू 2πrh। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, h इज इक्वल टू r आ गया रिलेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिला मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। इसके लिए आपको पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ये कर्व सरफेस एरिया 2πrh, ये वाला प्लेन सरफेस इसको जोड़ देंगे πr²। इसको क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ओपन है। कहाँ पे लिखा गया है, ये ओपन टॉप, ये नहीं है, तो केवल इतने से आप काम चला लेंगे, कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे।